गांव में 6 महीने से बारिश नहीं हुई थी। आसमान जैसे रूठ गया था, नीले नहीं धूल भरे पीले बादल हर दिन मंडराते पर बरसते नहीं। जमीन फट चुकी थी, दरारों में घास तक उगने से डरती थी। रातें अब और भी डरावनी लगने लगी थी। पीपल के पेड़ों से गुजरती हवा किसी और ही दुनिया की लगती। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंकता तो पूरा गांव ठहर जाता। धीरे धीरे लोगों के दिलों में अंधविश्वास ने पांव पसार लिए। देवी महाकाली हमसे नाराज हो गई हैं किसी ने। गांव पर श्राप दिया है हर शाम। जब सूरज ढलता और धूल उड़ती, गांव के चौराहे पर वही बातें दोहराई जाती। उसी गांव के सिरे पर जहां कच्ची पगडंडी खत्म होकर जंगल में समा जाती थी, वहीं रहती थी गौरी। एक झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बालों का जुड़ा और आंखों में ऐसा अजीब सन्नाटा जैसे सब कुछ देख चुकी हो। हर घर में उसका नाम इज्जत से लिया जाता। किसी को बुखार होता तो उसकी जड़ी बूटी काम आती। किसी औरत को प्रसव पीड़ा होती तो गौरी ही दाई बनकर जान बचाती। एक रात सीमा की प्रसव पीड़ा तेज थी। झोपड़ी के अंदर चीखें गूंज रही थी। हिम्मत रख बेटी, सांसों को थाम, सब ठीक होगा। फिर एक पल आया, सब कुछ शांत हो गया। बस बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी। दरवाजा खुला, गौरी बाहर निकली। गोद में नवजात, चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक कोमल सुकून। लेकिन उसी पल किसी ने झोपड़ी के भीतर झांका। सीमा निष्प्राण पड़ी थी, आंखें बंद, होंठ काले और बिस्तर पर खून सूख चुका था। रूपा मर गई है भगवान, रूपा मर गई। देवी महाकाली नाराज हो गई है। गौरी ने ही कुछ किया है, चुड़ैल है ये, इसने देवी को अपमानित किया है। तू ही थी वहाँ गौरी, तू ही थी जब सीमा चीख रही थी। हमने तुझ पर भरोसा किया था और तूने मेरी बहू को मार डाला। गौरी, तू ही थी अंदर, क्या किया तूने? मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। सीमा की सांसें कमजोर थी, उसका शरीर थक चुका था। मैंने तो बस देवी का नाम लेकर उसका दर्द कम करने की कोशिश की। हाँ, यह औरत रात को जंगल जाती है, मंदिर के पास, यही अशुभ है। हाँ, मैं जाती हूँ मंदिर, क्योंकि वहाँ शांति मिलती है। जब इस गांव ने मुझे अकेला छोड़ दिया तो वही देवी मेरी सुनती थी। मैं उनसे डरती नहीं। गौरी ये कहकर वहां से जाने लगी तो लोगों ने गौरी की झोपड़ी में आग लगा दी। तो गौरी ने बोला कि आज तुमने सच जलाया है, कल यही रात तुम्हारे दरवाजे पर होगी। यूं कहकर वो जंगल की ओर चली गई, पुराने चामुंडा मंदिर के पास। वहां उसने मिट्टी खोदी और एक कपड़े में लिपटा छोटा पुतला निकाला। उस पर कोयले से लिखा, तुम्हारी शांति मेरी छाया। और फिर धीरे से बोली, जो अपमान मिला है वो लौटेगा। अगले ही दिन से सरपंच रघुवीर के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। घर में बदबू फैलने लगी, खेतों में फसल काली पड़ गई, पशु बीमार पड़ने लगे और उसकी पत्नी कमला, उसके शरीर पर नीले धब्बे उभरने लगे। रात में वह चीख कर उठती तो सरपंच पंडित मोहन के पास गए और बोले, पंडित जी, मेरे घर में क्या हो रहा है? किसी ने तुम्हारे घर की ऊर्जा बांध दी है। मंदिर के नीचे कुछ दबा है, उसे निकाल, वरना अनर्थ होगा। आधी रात में रघुवीर और 2 आदमी मंदिर पहुंचे और इसे अभी के अभी जला दो। जैसे ही मशाल पास गई वैसे ही तेज हवा चली, मशाल बुझ गई। मंदिर के भीतर से आवाज आई, सच को जलाओगे? अगले ही दिन से अगली सुबह कमला मृत पाई गई और उसके सिरहाने वही पुतला रखा था। लेकिन अब उस पर लिखे शब्द धुंधले हो चुके थे। रघुवीर की आंखें नम थीं। उस दिन के बाद धनपुरा में कोई भी रात को जंगल नहीं जाता। कहते हैं कभी कभी हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम्हारी शांति